तो भाई स्वागत है और एक नए वीडियो में। तो हम पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का हमने अभी तक छोटा छोटा बेसिक पढ़ा था। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। उसके मेन मुद्दा है सबसे पहले कंपोजिट फंक्शन, उसे ही हम चेन रूल कहते हैं। ठीक है भाई, तो ये क्या होता है, अगर कोई फंक्शन है हमारे पास y इक्वल टू एफ जी एक्स, ठीक है, तो हम इसे कंपोजिट फंक्शन को डिफरेंशिएशन में यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो भाई f मेरा एक फंक्शन है gx है, तो सबसे पहले f को डिफरेंशिएट करो। जैसे हम y की डेरिवेटिव लिखेंगे dy बाई dx, ओके, और f की डेरिवेटिव हो जाएंगी भाई f डैश, क्योंकि हम फंक्शन को अगर f से नोटेट करेंगे तो उसके डिफरेंशिएशन को हम जनरली डैश से नोटेट करते हैं। तो f डैश gx मेरा अनदर फंक्शन है। ठीक है, तो भाई सबसे पहले कौन सा फंक्शन हमारा डिफरेंशिएट हुआ, f इज नोटेड बाय डैश gx, और फिर gx का डिफरेंशिएशन होगा g डैश ऑफ x। तो इस तरह से हम कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालते जाएंगे। ठीक है, बाय वन हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, तो भाई कुछ सिंपल सिंपल प्रॉब्लम लेते हैं। सबसे पहले यहां पे सबसे पहले इफ y इक्वल टू sin 3x फाइंड dy बाई dx। चलो तो लेते हैं भाई, तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव ऑफ y होंगी dy बाई dx, फिर हमारा निकलेगा डेरिवेटिव ऑफ sin 3x। देखो भाई sin 3x का डेरिवेटिव। अब यहां पे बहुत आसान है डिफरेंशिएशन निकालना। देखिए, अब ये है ना हमारा मुंह, वो भी डिफरेंशिएशन आपको करके देगा। ठीक है, भले ही कंपोजिट के बारे में ना जानते हो तो भी इसका डिफरेंशिएट निकलेगा, क्योंकि ये कंपोजिट फंक्शन है। सबसे पहले क्या आया भाई, सबसे पहले क्या आया, साइन। तो साइन को डिफरेंशिएट करो। साइन का डिफरेंशिएशन देख लीजिए, यहां पे क्या है, कॉस। तो भाई साइन चेंज टू कॉस, साइन चेंज टू कॉस। 3x है तो 3x ही रहेगा, जो साइन को एंगल लग के है वही रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम जो डेरिवेटिव निकालेंगे वो किसका निकालेंगे, 3x का, क्योंकि साइन के बाद और एक फंक्शन आया है 3x, उसको डिफरेंशिएट करो। ये वही कह रहा है कि पहले f है, f का डिफरेंशिएट करो, फिर gx जैसा है वैसे ही रहेगा उसके साथ, क्योंकि डिफरेंशिएट एट ए टाइम नहीं निकालेंगे अपन। फिर gx का डिफरेंशिएशन दैट इज g डैश ऑफ x। सो हम इसे लिखेंगे cos 3x इंटू 3, और 3 इज ए कांस्टेंट, और डेरिवेटिव ऑफ x कितना है भाई, 1। डेरिवेटिव ऑफ x इज 1। ओके, सो ये होगा 3 cos 3x। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा y इक्वल टू कोसेक x बाय 2। अब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। सबसे पहले हमारा आया है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसका डिफरेंशिएशन निकलेगा। सो सबसे पहले हम इसे लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y डिवाइड बाय dx। ओके, कोसेक का डेरिवेटिव ऑफ क्या होगा भाई, कोसेक x बाय 2। देखिए जरा, सबसे पहले क्या आया है, कोसेक। कोसेक को जरा कोर करो। कोसेक का डिफरेंशिएशन क्या है, माइनस कोसेक x इंटू कॉट x। तो इसका डिफरेंशिएशन भी सेम होगा। अरे यार, डेरिवेटिव तो चेंज नहीं होंगी अपनी, सिर्फ फंक्शन एक एक ऐड होते जाएंगे यार। तो जितने फंक्शन यहां ऐड होंगे उतने फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्लियर करते जाएंगे। सो ये होगा माइनस कोसेक x बाय 2 इंटू कॉट एक्स बाय 2। देखिए, अगर यहां कोसेक एक्स है तो उसका डिफरेंशिएशन हो रहा माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ओके, अगर यहां पे भी कोसेक एक्स है उसका भी डिफरेंशिएशन सेम होगा, सिर्फ यहां एक्स है और यहां एक्स बाय 2 है, तो ऑब्वियसली यहां पे एंगल एक्स बाय 2 रहेगा। उसके बाद आपने क्या पढ़े, कोसेक के बाद डेरिवेटिव ऑफ एक्स बाय 2। अरे भाई ये अनदर है ना एक, उसका कंपोजिट, उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। सो माइनस कोसेक एक्स बाय 2 कॉट एक्स बाय 2, और डेरिवेटिव ऑफ एक्स बाय 2 होगा भाई 1 बाय 2। सो ये बन जाएगा मेरा माइनस 1 बाय 2 कोसेक एक्स बाय 2 और कॉट एक्स बाय 2।
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हम क्या कर रहे हैं। हम डिफरेंशिएशन का जरिया कंपोजिट में सबसे ज्यादा यूज होता है। जो कुछ आपका चैप्टर है डिफरेंशिएशन, वो सारे मैक्सिमम कंपोजिट फंक्शन से हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको कंपोजिट का क्राइटेरिया क्लियर होना चाहिए कि भाई कोसेक है, पहले कोसेक क्लियर करो, बाद में x/2 है, बाद में x/2 को क्लियर करो। नेक्स्ट है y इक्वल टू e पावर 3x, फाइंड dy बाई dx। ओके, तो इसे डिफरेंशिएट करेंगे हम विथ रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव ऑफ y होगा भाई dy बाई dx, और फिर डेरिवेटिव ऑफ होगा e पावर 3x। देखिए जरा, सबसे पहले क्या आया है e, तो e का डेरिवेटिव क्या है देख लो जरा। e पावर x इज द e पावर x, ऑब्वियसली e पावर x इज द e पावर x, सो e पावर 3x इज द e पावर 3x इनटू डेरिवेटिव ऑफ किसका होगा भाई 3x, तो इसका आंसर होगा e पावर 3x, और 3x का कितना होता है 3, दैट इज dy बाय dx। ठीक है, तो भाई कंपोजिट फंक्शन में हम 1 बाय 1 डिफरेंशिएट करेंगे। जो कुछ फंक्शन है e पावर 3x का e पावर 3x, बाद में 3x का होगा 3। ओके, नेक्स्ट है भाई प्रॉब्लम y इक्वल टू log 3x/2। देखिए, डिफरेंशिएट करेंगे हम इसको विथ रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव ऑफ y होगा हमारा dy बाई dx, फिर डेरिवेटिव हम निकालेंगे किसका log 3x/2 का। अब सबसे पहले क्या आया है भाई log का डेरिवेटिव क्या होता है, देखो देखो देखो, log का 1/x, यानी log को जो भी लग के है वो 1 हो जाएगा। यहां पे log को क्या लग के 1/3x/2, तो वो 1 हो जाएगा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ 3x/2 अनदर फंक्शन, सो 1/3x/2 इनटू 3/2 को हम कहेंगे कांस्टेंट। मैंने पिछले लेक्चर में ही कहा था कांस्टेंट और वेरिएबल के बारे में क्या करना है तो, और डेरिवेटिव ऑफ x होगा भाई अपना 1। सो ये क्या होगा, कुछ कैंसल, यस 3 कैंसल, 2 गेट्स कैंसल, सो यहाँ पे बचा 1/x। समझ में आई बात? ओके, क्लियर है? ठीक है मैटर, तो ये इसका डेरिवेटिव है। तो भाई जैसे अब बोलते जाओगे, जैसे log बोले तो log को क्लियर करो, उसके बाद क्या बोले आपने 3x/2, फिर उसका डेरिवेटिव निकालो। भाई यहां पे एक साथ नहीं निकालना है, पहले log तो log का ही, फिर बाद में जिसका नंबर आएगा उसका। जैसे यहां पे कोसेक, पहले कोसेक कॉट, ये एंगल जैसा है वैसी, बाद में इसका नंबर आया तो इसका डेरिवेटिव बाद में निकालना। ठीक है, वही मैं बोल रहा हूं यहां पे f'(gx), फिर gx का डिफरेंशिएशन g' ऑफ x। ओके, चलो कुछ और प्रॉब्लम लेते हैं यहां पे कंपोजिट में। नेक्स्ट y इक्वल टू साइन ऑफ log x। ओके, इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम विथ रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव ऑफ y होगा भाई dy बाई dx, फिर डेरिवेटिव हम किसका निकालेंगे साइन ऑफ log x। ओके, अब देखिए जरा यहां पे, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल, ये आपके टेक्स्ट बुक में भी आया है क्वेश्चन। डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ log x, सबसे पहले साइन, अरे मैं पहले साइन बोलूंगा बाद में log बोलूंगा ना, या पीछे से पढ़ूंगा log ऑफ साइन x? नो, साइन बाद में log, तो साइन चेंज कॉस, साइन चेंज कॉस, तो साइन का हमें सिर्फ कॉस करना है बस। अब इसको जैसा है वैसे लिखना है, इसको चेंज नहीं करना है, इसका चेंज बाद में होगा, जब साइन चेंज होने के बाद फिर log चेंज होगा, फिर हम डेरिवेटिव निकालेंगे किसका भाई log x का। ओके, सो ये बनेगा मेरा cos log x, बाद में हम निकालेंगे डेरिवेटिव ऑफ log x इज द 1/x, सो ये बन जाएगा मेरा cos log x बाय x। आई बात समझ में? ठीक है, काफी सिंपल है ये, कुछ नहीं है यहां पे। सबसे पहले साइन चेंज cos, फिर log चेंज 1/x, क्लियर। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम है y इक्वल टू tan ऑफ e पावर x। ओके, इसको हम करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x।
डेरिवेटिव ऑफ वाई होगा भाई डीवाई बाई डी एक्स। फिर हम डेरिवेटिव किसका निकालेंगे बताओ, tan ई पावर एक्स। tan का डेरिवेटिव क्या होता है चेक कर लो सबसे पहले, सेक स्क्वायर। ओके, तो tan का डेरिवेटिव होगा मेरा सेक स्क्वायर ई पावर एक्स। फिर डेरिवेटिव किसका निकलेगा भाई, ई पावर एक्स। ओके, अरे भाई देखना यार, यहाँ पे tan है, tan का ये जैसा है वैसी, बाद में ई पावर एक्स है, ई पावर एक्स का, ठीक है। और ई पावर एक्स का डेरिवेटिव मेरा होगा ई पावर एक्स ही, देखो जरा वहां, ठीक है। सो ये मेरा बन जाएगा ई पावर एक्स सेक स्क्वायर ई पावर एक्स। मैं क्या कर रहा हूं समझ में आ रही ना बात, ठीक है। कंपोजिट डेरिवेटिव निकाल रहे हैं हम, कंपोजिट फंक्शन में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ओके, ये काफी आसान है, जो पहले फंक्शन है उसको चेंज करो, बाद में अनदर फंक्शन है उसको चेंज करो। ओके, नेक्स्ट y इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3, इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डेरिवेटिव ऑफ y होगा मेरा डीवाई बाय डी एक्स, फिर निकलेगा डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3। यस, ये अब यहां पे सबसे पहले क्या है, देखो यार, देखो अपने को दिख रहा है कि यहां लॉग है, तो भाई लॉग को हमें चेंज करना पड़ेगा। सो लॉग चेंज टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू, लॉग चेंज हो गया अपना, अब क्या चेंज होगा, एक्स स्क्वायर। अब डेरिवेटिव किसका निकलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3। आपको समझ में आ रही बात, ठीक है। लॉग लॉग 1 अपॉन एक्स, लॉग 1 अपॉन, जो लॉग को लग के है वो 1 अपॉन हो जाएगा, ठीक है। डेरिवेटिव फिर इस फंक्शन की, ओके। सो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर यूजिंग एक्स टू द पावर एन, क्या होगा भाई, एन एक्स पावर एन माइनस 1, यानी 2 इधर आके गिरेगा, 2x 2 माइनस 1 यानी 1 होता है, 1 तो अपन ऊपर लिखेंगे नहीं, कोई जरूरत नहीं। और डेरिवेटिव ऑफ 3 वो एज ए सिंगल कांस्टेंट है, प्लस के बाद है और वो सिंगल कांस्टेंट है, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा भाई, कांस्टेंट, जीरो। क्या होगा, जीरो, नहीं लिखते वो। सो ये होगा 2x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा y इक्वल टू e टू द पावर सेक एक्स, या e टू द पावर कॉट एक्स लिख लेते, चलो कोई बात नहीं। इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम विथ रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव ऑफ y होगा भाई मेरा डीवाई बाई डी एक्स, फिर डेरिवेटिव ऑफ होगा e पावर कॉट एक्स। ओके, देखिए e पावर कॉट एक्स, सबसे पहले e को पढ़े आपने, किसको पढ़े, e। अरे भाई जिसको पहले पढ़ा उसको पहले चेंज करना है, e e e, यानी e पावर का डेरिवेटिव जो जैसा है वैसा ही रहेगा, तो e पावर कॉट एक्स का डेरिवेटिव जैसा है वैसा। बाद में हम डेरिवेटिव निकालेंगे किसका, कॉट एक्स का, क्योंकि वो तो e का हो गया, जैसा है वैसी। बाद में जो हमने पढ़े वो कॉट एक्स को पढ़े, तो कॉट एक्स को चेंज करना पड़ेगा। यही कंपोजिट रूल बोल रहा है, चेन रूल इसी को ही बोलते हैं, ठीक है। e पावर कॉट एक्स, फिर कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। सो ये बना भाई मेरा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स ई टू द पावर कॉट एक्स। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी कि कितनी आसान है। देखिए भाई हमको चेंज करना है, डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन यानी चेंज रहता है, और चेंज कहां से, ये अपने पास बना है ना, इसी हिसाब से हमें चेंज करना है। लेकिन अब यहां क्या हो गया, मिक्स वेज हो गया, हमारे फंक्शन मिक्स हो गए। जैसे यहां एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक, यानी वो तो एक्सपोनेंशियल है लेकिन उसको अटैच और एक ट्रिग्नोमेट्रिक है, ठीक है। तो भाई पहले एक्सपोनेंशियल क्लियर, बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक क्लियर। यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल, पहले ट्रिग्नोमेट्रिक क्लियर, बाद में एक्सपोनेंशियल क्लियर, यानी 1 बाय 1 डिफरेंशिएशन करते जाना, कुछ नहीं है यहां पे, कुछ भी नहीं है, ठीक है। 1 बाय 1 हर एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन होते जाएगा भाई। नेक्स्ट y इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। चलो भाई इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डेरिवेटिव ऑफ y होगा मेरा डीवाई बाई डी एक्स, फिर डेरिवेटिव ऑफ किसका निकलेगा, कॉस ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, देखो देखो पहले कॉस, कॉस कहा चेंज हो रहा, माइनस साइन, तो कॉस को हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस साइन। ये भाई जैसा है वैसी ही, इसको छेड़छाड़ मत करो। अब हम जो डेरिवेटिव निकालेंगे किसका निकालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, माइनस साइन ये इसका डेरिवेटिव था, ये जैसा है वैसा ही। फिर इसका डिफरेंशिएशन निकलेगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर यूजिंग एक्स टू द पावर एन, एन एक्स पावर एन माइनस वन। सो यहाँ पे 2x पावर 2 माइनस वन, यानी क्या होगा भाई 2x। अब भाई ए स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा जरा चेक करो, ए स्क्वायर, भाई एक्स तो दिखाई नहीं दे रहा वहां, तो जहां एक्स नहीं दिखाई दे रहा वो तो कांस्टेंट हो गया अपना, तो भाई वो तो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 होगा। कोई कोई बच्चे जल्दबाजी में उसको 2a लिख लेते। भाई तू किसको डिफरेंशिएट कर रहा है, एक्स को कर रहा है, एक्स वाले को कर रहा, जहां एक्स है वही डिफरेंशिएट होगा, बाकी सारे तो कांस्टेंट हो गए भाई। तो ए स्क्वायर ये मेरा कांस्टेंट है, याद रखो, यहां एक्स है ही नहीं, और जहां एक्स नहीं है वो कांस्टेंट रहेगा, तो उसका डेरिवेटिव बन जाएगा 0, फिर चाहे वो कोई भी रहे। ओके, कांस्टेंट में, ठीक है। सो ये इसको पहले लिख लेते, माइनस 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट है भाई मेरा प्रॉब्लम y इक्वल टू, समझ में आ रही है बातें यहां तक। ओके, नेक्स्ट है 5 टू द पावर 3 cos x माइनस 2। इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम विथ रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव ऑफ y क्या होगा, dy बाय dx। फिर डेरिवेटिव ऑफ क्या निकलेगा भाई, 5 टू द पावर 3 cos x माइनस 2। देखो देखो यहां पर देखो, ठीक है, देखो बराबर देखो। ओके, 5 बेस में 5 है तो वो कांस्टेंट है, और पावर में x है। जब बेस में कांस्टेंट और पावर में x, वो x यानी वो cos x log x tan x किसी का भी x हो, अगर वो रहे तो ये डिफरेंशिएशन, यानी a पावर x जैसा है वैसी और log a, यानी हमेशा ओनली e को पावर रहा तो वो जैसा है वैसी रहेगा, उसका तो हो गया है, ठीक है। अब a को पावर x को कैसी क्राइटेरिया, कैसे आप ये कर रहे हो कि 5 के पावर में x यानी cos x के साथ, अरे किसी के भी साथ हो भाई, रूल तो वही लगेगा। सो ये 5 3 cos x माइनस 2, ये क्या बोल रहा है, a पावर x को, a को पावर x हो, अब a यानी कांस्टेंट है, वहां पे भी कांस्टेंट है 5 यानी, a के पावर में x हो तो क्या हो रहा है, a पावर x यानी वो जैसा है वैसी, यानी ये जैसा ही वैसी, ठीक है। फिर डेरिवेटिव निकलेगा मेरा 3 cos x माइनस 2, यस, ये जैसा है वैसी 3 cos x माइनस 2। अब इनटू 3 इज ए कांस्टेंट। ओके भाई, ये कांस्टेंट इसको अटैच है तो वो 0 नहीं होगा, x को अटैच है। cos x का डेरिवेटिव निकलेगा अभी कितना, माइनस sin x, और माइनस 2 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 0। ओके, सो ये बचा मेरा माइनस 3 sin x 5 टू द पावर 3 cos x माइनस 2। ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी धीरे धीरे कि क्या चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये कंपोजिट का डिफरेंशिएशन चल रहा है, बराबर देखिए, ठीक है। नेक्स्ट भाई y इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव ऑफ y हो जाएगा मेरा dy बाय dx, फिर डेरिवेटिव ऑफ निकलेगा मेरा रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7। देखो जरा, देखो इसको देखो बराबर, ओके, इसको देखो, रूट है, ठीक है भाई, तो रूट का है क्या मेरे पास कुछ, हाँ है ना, रूट के अंदर, अरे भाई पहले तू रूट, अबे रूट ही, जब सबसे पहले तू रूट ही नहीं निकालेगा तो अंदर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, तेरे को पहले रूट को क्लियर करना पड़ेगा। तो रूट को क्लियर करने का यहां एक जरिया है, तो रूट होता है 1/2 रूट एक्स, तो ये रूट होगा मेरा 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7। बाद में हम डेरिवेटिव किसका निकालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7। आपको बात समझ में आ रही है। अब रूट तो क्लियर कर दिया मैंने, रूट का क्लियर कर दिया, फिर रूट के अंदर भी तो है,
तो रूट के अंदर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, फिर उसका नंबर आएगा, हर एक का नंबर आएगा, बार बार आएगा, ठीक है। सो ये होगा 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 इंटू, अब यहां पे एक्स स्क्वायर चेंज होगा, एक्स स्क्वायर इस हिसाब से चेंज होगा, यानी क्या बनेगा 2x प्लस 4 इज ए कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 और 7 इज द कांस्टेंट, उसका तो डेरिवेटिव 0 होगा क्योंकि वहां कोई x टर्म अटैच ही नहीं है। सो इसका आंसर बना मेरा 2x प्लस 4 अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, यहां से 2 कॉमन आया तो क्या बचा यहाँ पे x प्लस 2 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7। समझ में आया होगा, यहां से 2 कॉमन निकाला तो यहाँ पे 2 बचेगा और ये 2 गेट्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फंक्शन हमने कुछ छोटे छोटे प्रॉब्लम लिए थे, उन प्रॉब्लम को और आगे बढ़ाते हैं, कुछ प्रॉब्लम लेते हैं। इफ y इक्वल टू a टू द पावर x प्लस साइन x, या हम यहाँ पे 4 टू द पावर कर देते हैं, सिंपल प्रॉब्लम। अब यहाँ पे भी वही फाइंड dy बाई डी एक्स, डिफरेंशिएट कर लो भाई विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y dy बाई डी एक्स। मैंने पिछले लेक्चर में ही कहा था कि सबसे जरूरी बात कि सबसे पहले फंक्शन को बराबर देखो, पढ़ो। 4 यानी क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट के पावर में x, यानी हमेशा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a टू द पावर x एंड डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x इनटू log a। तो भाई यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले 4 पावर x प्लस साइन x को ये डेरिवेटिव प्रेफर करेंगे, दैट इज द क्या होगा 4 टू द पावर x प्लस साइन x, ये हो गया 4 टू द पावर का डेरिवेटिव इनटू क्या लिखेंगे हम, log 4। अब निकालेंगे उसके पावर में जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, बहुत ही आसान काम है। जो सबसे पहले फंक्शन चेंज होगा उसको ही चेंज करना, जो अनदर फंक्शन है उसका नंबर आने के बाद चेंज करना, उसका भी नंबर आएगा। ये हो गया मेरा 4 टू द पावर x प्लस साइन x चेंज। अब डेरिवेटिव ऑफ x होंगी भाई 1 और साइन x होंगी cos x, तो ये है हमारा सिंपल सा आंसर। नेक्स्ट है भाई y इक्वल टू, अब देखो थोड़े ये सिंपल प्रॉब्लम, साइन क्यूब x। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y बन जाएगा मेरा dy बाय dx। अब साइन क्यूब x है, अब साइन क्यूब x है तो सबसे पहले आप किसको डिफरेंशिएशन करोगे, साइन या पावर को। अब सबसे पहले अगर कोई सबसे पहले डिफरेंशिएशन होगा तो यहां पे पावर होगा, पावर क्यों होगा, जैसे कि अगर मैं कुछ चीज ऐसी लिख लू, डेरिवेटिव ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर, अच्छा डेरिवेटिव को आप अंदर तो नहीं डाल पाओगे, सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, पावर को एक्सपांड करना पड़ेगा, ठीक है भैया, ठीक है भाई। यहां पे सबसे पहले पावर की डेरिवेटिव निकाल के बाद में मल्टीपल कर सकते हैं, लेकिन अगर डेरिवेटिव मुझे यहां अंदर डाल के एक एक फंक्शन की निकालना है तो सबसे पहले पावर को एक्सपांड करना पड़ेगा मुझे। जैसे कि डेरिवेटिव ऑफ मैंने लिख लिया x प्लस साइन x होल क्यूब, तो भाई यहां पे डिफरेंशिएशन का क्राइटेरिया क्या रहेगा, सबसे पहले पावर, सबसे पहले पावर, बाद में अपना डेरिवेटिव x के पास पहुंचेगा, बाद में साइन x, डायरेक्ट डेरिवेटिव अंदर जाएगा क्या, क्योंकि पावर को तो पहले ही आपको क्लियर करना पड़ेगा तब उसे अंदर जाने की जगह रहेगी। उसी तरह यहाँ पे सबसे पहले हम डी डी एक्स लिख लेते हैं साइन क्यूब x, और साइन क्यूब x तो सबसे पहले पावर, और पावर का डिफरेंशिएशन हमेशा x टू द पावर n थ्रू जाएगा, यानी क्या होगा वो 3 साइन स्क्वायर x, यानी ये पावर क्लियर हो गया मेरा, पावर को मैंने क्लियर कर दिया, पावर का यहां पे लाया और पावर से एक कम कर दिया अपन ने। अब भाई जो पढ़े हमने फंक्शन, पावर को क्लियर करने के बाद कौन है, साइन x, साइन x का डेरिवेटिव बन जाएगा cos x। नेक्स्ट है y इक्वल टू 3 एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 टू द पावर 5, ये भी आपके टेक्स्ट बुक में आया हुआ क्वेश्चन है। इसको भी डिफरेंशिएट कर देते विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y डिवाइड बाय dx, भाई इसकी डेरिवेटिव निकलेंगी क्या होंगी, किसकी, एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 टू द पावर 5। अच्छा तो सबसे पहले
किसका डेरिवेटिव अंदर डालू या पहले पावर को फ्री करूं? पावर को हमें फ्री करने के बाद ही उसको मूव करते आएगा अंदर। ये सिंपल लॉजिक है। अगर मैं 2a प्लस बी होल स्क्वायर लिखूं यार, तो अच्छा बताओ 2 से यहां मल्टीप्लाई होगा क्या पहले? नहीं, ऑब्वियसली पावर रिलीज करने के बाद ही हम 2 को अंदर डाल सकते। इन दिस टाइप डेरिवेटिव को तभी हम अंदर भेज सकते दूसरे फंक्शन की डेरिवेटिव निकालने के लिए, जब हम पावर को रिलीज कर दे। तो यहाँ पे पावर को सबसे पहले रिलीज करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? x टू द पावर n। ऑब्वियसली वही पावर को खत्म करने के लिए, सो पायू एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 और यहां पे हो जाएगा 4, क्योंकि n ये पूरा टर्म एज अ x है, n x n माइनस 1 इनटू, अब डेरिवेटिव उसकी निकालो जो यहां पे वेरिएबल बना है। एक्स क्यूब की डेरिवेटिव होंगी 3x स्क्वायर, माइनस 2x की डेरिवेटिव होंगी माइनस 2 और x की डेरिवेटिव कितनी होंगी 1 और 1 की डेरिवेटिव कितनी होती है 0। तो ये इस तरह से हम डेरिवेटिव निकालेंगे। सब लोगों को समझ में आ रहा है? बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट कुछ प्रॉब्लम लेते हैं छोटे छोटे, देखो ठीक है। कंपोजिट में अब एक से ज्यादा फंक्शन हम ऐड करते हैं उसमें। एक प्रॉब्लम है y इक्वल टू लॉग ऑफ cos 3x। अब इन दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है, लॉग ऑफ cos 3x लिख लेते हैं, ठीक है। चलो तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं भाई। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y डिवाइड बाय dx। ओके, अब सबसे पहले क्या पढ़े आपने? लॉग, और लॉग की डेरिवेटिव क्या रहती है 1 बाय, तो 1 बाय करेंगे हम लॉग विद द बेस e और नो बेस यानी नेचुरल बेस रहेगा। सो लॉग x टू द बेस e की डेरिवेटिव कितनी है 1 बाय x, तो इसकी डेरिवेटिव क्या हो जाएंगी भाई 1 बाय cos x इनटू cos x की डेरिवेटिव होंगी 1 बाय cos 3x। अब cos 3x की डेरिवेटिव होंगी माइनस साइन 3x और 3x की डेरिवेटिव होंगी 3। ये सारा खेल आपको समझ में आया? आप फंक्शन पहचान भी सकते हैं कितने हैं, मुझे डिफरेंशिएट करना। सबसे पहले लॉग नंबर 1, cos नंबर 2, नंबर 3 3x, यानी 3 बार डिफरेंशिएशन होने वाला है। लॉग 1 बाय cos माइनस साइन 3x, 3x की डेरिवेटिव 1 है, तो ये मेरा बन जाएगा भाई माइनस 3 tan 3x। तो इस तरह से हमारा क्राइटेरिया है, ये काफी आसान। ओके, सबको समझ में आया? नेक्स्ट, y इक्वल टू cos ऑफ साइन ऑफ sec x। ये प्रॉब्लम देखो, ये भी सिंपल है। इसको डिफरेंशिएट कर लो विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y डिवाइड बाय dx। चलो भाई पढ़ो फंक्शन, डायरेक्ट निकालेंगे हम। सबसे पहले cos 1, साइन 2, सेक 3, यानी 3 बार हमें डिफरेंशिएशन करना है। सबसे पहले जो फंक्शन आया उसको क्लियर, बाद में उसके बाद का उसके बाद का। अब cos चेंज टू माइनस साइन, ये बाकी का सब जैसा है वैसी ही रहेगा। अब क्या पढ़े आपने? इनटू द डेरिवेटिव ऑफ। अब क्या पढ़े आपने? cos के बाद साइन का डेरिवेटिव क्या होगा cos sec x। यस, उसके बाद आपने क्या पढ़े? sec x का डेरिवेटिव क्या होगा sec x इंटू tan x। बस ये हो गया आपका आंसर। समझ में आई बात? यानी हर वो फंक्शन जो आपके मुंह में आ रहा है वो सारे फंक्शन हमारे डिफरेंशिएबल फंक्शन है। cos चेंज टू माइनस साइन एज इट इज, साइन चेंज टू cos, फिर साइन के बाद का एज इट इज, देन sec चेंज टू sec x इंटू tan x। काफी सिंपल तरीका है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, y इक्वल टू, एक आध फंक्शन ले लेते हैं कोई तो भी, अंडर रूट tan रूट एक्स। ओके, इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y होंगी डिवाइड बाय dx। अच्छा, अब इसको कैसे क्लियर करेंगे? सबसे पहले क्या आ रहा है भाई? क्या आ रहा है? पढ़ो। रूट के बाद क्या आ रहा है? tan के बाद क्या आ रहा है? रूट एक्स। तो भाई रूट को जब तक क्लियर नहीं करेंगे हम तो tan के पास नहीं पहुंचेंगे, और रूट को रास्ता क्लियर करने के लिए रूट हमें रास्ता दिखाएगा, और रूट एक्स की डेरिवेटिव है 1/2 रूट एक्स, तो रूट tan रूट एक्स की डेरिवेटिव होंगी 1/2 रूट tan रूट एक्स। यस, ये हो गई रूट की 1 बाय। अब भाई
अब भाई हम किसकी डेरिवेटिव निकालेंगे, रूट के बाद क्या पड़े, tan, tan की डेरिवेटिव क्या होंगी, सेक स्क्वायर रूट एक्स, ये हो गई tan को, हमने tan को चेंज किया। अब उसके बाद हमने क्या पढ़े, रूट एक्स, और रूट एक्स को चेंज करने का तरीका 1/2 रूट एक्स, दैट इज 1/2 रूट एक्स, और ये हमारा आंसर हो जाएगा सेक स्क्वायर रूट एक्स, नीचे 2 × 2 = 4 और रूट ऑफ एक्स और रूट ऑफ tan रूट एक्स। इस तरह से ये हमारा आंसर निकल के आया। बहुत ही आसान तरीका, जो सबसे पहले फंक्शन आया उसको डिफरेंशिएट करो, उसके बाद का, चाहे दुनिया में कितने भी फंक्शन हो, सारे फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा, सिर्फ आपको उसका प्रोसेस और ये 14 जो डेरिवेटिव लिखा है ये आना चाहिए, जो उसको चेंज करते हैं फंक्शन को। तो ये था एक और तरीका। और कुछ प्रॉब्लम हम लेते हैं यहां पे। नेक्स्ट, y इक्वल टू कोसेक अंडर रूट कॉट एक्स, यस, इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव ऑफ y डिवाइड बाय dx। चलो भाई चालू करो अपना प्रोग्राम। सबसे पहले अब क्या आया, कोसेक, रूट नहीं, रूट होल नहीं है, समझ में आ रही ना बात। सबसे पहले क्या आया हमारा, कोसेक, तो कोसेक को पहले फाड़ दो, क्या होगा, माइनस कोसेक कॉट एक्स इंटू कॉट कॉट एक्स। बात आई क्या आपको समझ में, कोसेक की डेरिवेटिव क्या है, माइनस माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अगर यहां एक्स है तो एक्स ही लिखेगा ना बेटे, और कोसेक और कॉट तो दो रहेंगे, लेकिन कोसेक के बाद हमने एक्स को नहीं लिखे, रूट ऑफ कॉट एक्स को लिखे, तो माइनस कोसेक रूट ऑफ कॉट एक्स, बाद में कॉट रूट ऑफ कॉट एक्स इंटू, अब क्या पढ़े, कोसेक तो क्लियर हो गया, अब हमारा कौन है, रूट कॉटेक्स। तो रूट कॉटेक्स के वक्त रूट को पढ़े, यानी क्या होगा, 1/2 रूट कॉटेक्स। उसके बाद हमने पढ़े कॉटेक्स को, तो कॉटेक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। सबको ये बात मेरे ख्याल से आई होंगी समझ में कि हम डिफरेंशिएशन का तरीका किस तरह से यूज करते हैं। ठीक है, सो ये बन जाएगा भाई मेरा माइनस ऑफ माइनस प्लस, यानी कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक रूट कॉट एक्स, कॉट रूट कॉट एक्स, और डिवाइड में होगा मेरा 2 कॉट एक्स। ठीक है, तो इस तरह से मेरा आंसर, ये कैंसल वगैरह नहीं होते बेटा, ठीक है, वो अलग अलग क्वांटिटी है, बराबर समझते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, y इक्वल टू भाई लॉग ऑफ सेक e टू द पावर एक्स स्क्वायर। चलो इसको डिफरेंशिएट करो, ये भी आपका ही किताब का एक क्वेश्चन है। लॉग ऑफ सेक e टू द पावर एक्स स्क्वायर, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़े, लॉग, लॉग को पढ़े तो लॉग को क्लियर करेंगे हम, डेरिवेटिव ऑफ y डिवाइड बाय dx, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लिखना ही है आपको। लॉग, लॉग का आएगा 1/sec e x स्क्वायर, ओके। उसके बाद ये लॉग का हो गया, लॉग चेंज हो गया 1/, जो भी उसको लॉग को लग के होगा वो 1/, होगा। बाद में चेंज करने की बारी आ रही सेक की, तो सेक कैसी चेंज होता है, सेक इंटू टैन, तो ये कैसी चेंज होगा भाई, सेक ई पावर एक्स स्क्वायर इंटू टैन ई एक्स स्क्वायर। अब कौन चेंज होगा, सेक तो चेंज हुआ, लॉग चेंज हुआ, सेक चेंज होगा। अब बारी आई ई की, और ई क्या बोलता है, मैं जैसा है वैसे ही रहूंगा, यानी मेरी डिफरेंशिएशन हो गई। ठीक है, ई पावर एक्स स्क्वायर। अब उसके बाद क्या पढ़े, और एक्स स्क्वायर, तो उसकी डेरिवेटिव क्या होंगी, 2x। तो ये है हमारा तरीका डिफरेंशिएशन करने का। तो ये भाई सेक ई पावर एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, तो हमारे पास जो बचा ट्वाइस एक्स ई एक्स स्क्वायर और tan ई एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा ये आंसर आ गया। तो तकरीबन सभी को समझ में आ रहा होगा कि डेरिवेटिव किस तरह से निकाली जाती है, कि डिफरेंशिएशन 1 बाय 1 एक एक फंक्शन का हम करेंगे। ओके भाई, नेक्स्ट, नेक्स्ट है भाई
क्यूब रूट ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 टू द पावर 5। अब इन दिस टाइप कोई क्वेश्चन रहा y इक्वल टू और डेरिवेटिव निकालना है y इक्वल टू, चलो ठीक है, देखते हैं अभी इसको सॉल्व करते। हमारे पास है क्यूब रूट ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 टू द पावर 5। ओके, अब ये क्वेश्चन आया हमारे पास, तो देखो भाई इसको क्लियर करने के लिए हम क्या करेंगे, क्यूब रूट हमने क्या पढ़े, क्यूब रूट, और मेरे पास तो डिफरेंशिएशन में क्यूब रूट का कई तरीका ही नहीं दिखाई दे रहा, तो इसको हम इस फॉर्मूले से कन्वर्ट करेंगे। nth रूट ऑफ a रहा तो हम इसको a टू द पावर 1/n लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। nth रूट ऑफ a को हम a टू द पावर, ये दोनों तरीके एक ही है, अलग अलग नहीं है, ये दोनों तरीके कैसी है, एक ही है। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 4 रहा उसे हम किस तरह से लिख सकते हैं, 4 टू द पावर 1/2, और दोनों का आंसर 2 होगा। समझ में आ रही ना बात, ठीक है, दोनों का आंसर क्या होगा, 2 होगा। उसी तरह इसको हम इस तरह से लिखते हैं, nth रूट ऑफ a रहा उसको ही हम क्या लिखते हैं, a टू द पावर 1/n। तो ये अभी अगर ऐसी डेरिवेटिव जैसी क्यूब रूट ऑफ x है, चलो इसका डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा, लेकिन मैं इसको ऐसी तो लिख सकता हूं, क्या अब इसका डिफरेंशिएशन हो पा रहा है, हाँ बिल्कुल सही, x टू द पावर n। तो भाई इसको कैसे लिखेंगे हम बताओ अभी, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 टू द पावर 5/3, यानी हमने इसको ऐसे लिख लिए। अब इसको करेंगे हम डिफरेंशिएट, डेरिवेटिव ऑफ y होगा भाई dy/dx। यहां पे सबसे पहले हक किसका रहेगा, पावर का, क्योंकि पावर को जब तक आप चेंज नहीं करोगे तब तक उसके अंदर के फंक्शन में घुस नहीं पाओगे। तो सबसे पहले पावर को चेंज करने का तरीका हम x टू द पावर है, सादी बात, रूट है, रूट को क्लियर करो, पावर है, पावर को करो, 1/n है, 1/n का करो, सारा एक एक फंक्शन पूरा निकलते जाता है। सो ये होगा भाई 5/3, n इधर आता है, ये फंक्शन जैसा है वैसी 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, और ये बन जाएगा मेरा 5/3 माइनस 1। यस, n2 डेरिवेटिव अब किसकी निकलेंगी बताओ, इस फंक्शन की, 2x स्क्वायर की डेरिवेटिव होंगी 4x, क्योंकि 2 यहां पे आके गिरेगा, ओके, माइनस 3, और x की डेरिवेटिव रहेंगी 1, 3 इंटू 1 3, और प्लस 1 की डेरिवेटिव कितनी रहेंगी 0। तो इसको हम क्लियर कर देते, 5/3 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, और ये बन जाएगा भाई मेरा 3/2, यस, और यहां पे होगा 4x माइनस 3, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 5/3 4x माइनस 3, और इसको ही हम ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर या स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 होल क्यूब लिख सकते हो, या तो ऐसे भी रख सकते हो, कोई बात नहीं, क्योंकि ये हाफ है यानी स्क्वायर रूट है, 3 उसके पावर में है, ठीक है। तो ये भी क्राइटेरिया आता है डिफरेंशिएशन में, बराबर बारीकी को समझो, उसके पावर क्लियर, रूट क्लियर, फिर उसके अंदर के क्लियर, सारे 1/1 एक एक का डिफरेंशिएशन हम करते जाएंगे। बाद में कुछ और प्रॉब्लम्स हैं भाई, नेक्स्ट, y इक्वल टू साइन स्क्वायर लॉग 3x प्लस 2, ओके। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y होगा भाई dy/dx। बताओ, सबसे पहले साइन पावर लॉग 3x प्लस 1, मैंने कहा कि दिया हुआ फंक्शन है और उसके जस्ट पावर में कोई पावर में नंबर है, तो सबसे पहले हम पावर को क्लियर करेंगे, यानी पावर को क्लियर करने का तरीका ये 2 साइन 2 माइनस 1 1, यानी ये क्या होगा लॉग, और क्या होगा भाई 3x प्लस 2, ओके, ये हो गया पावर। अब क्या पढ़े आपने, साइन, यहां से शुरू करेंगे, उसकी डेरिवेटिव कॉस लॉग 3x प्लस 2, ओके, इनटू, अब क्या पढ़े आपने, लॉग की डेरिवेटिव 1/3x प्लस 2। अब क्या पढ़े आपने,
3x+2 की डेरिवेटिव 3, बस हो गया अपना आंसर। ठीक है, अब इसको अच्छे से कर सकते हैं हम। अब भाई एक फॉर्मूला है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका फॉर्मूला है sin 2 थीटा। हम लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ये 2 sin log 3x+2 cos log 3x+2, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 sin यस 2 log 3x+2, यानी इसको मेरे को ऐसे लिखते आएगा sin 2 थीटा, यानी ये 2 हम मिटा देंगे क्योंकि ऑलरेडी आया है, यानी sin 2 log 3x+2 आप करोगे तो आपको आएगा 2 sin log 3x+2 इंटू कॉस log 3x+2 आ जाएगा। ठीक है, किसी को लगता है कि मेरे को ऐसी नहीं करना चाहिए तो भाई ऐसी रहने दे, कोई बात नहीं। ठीक है, और वो ऊपर में कितना बचा है अपना 3 और नीचे कितना बचा है 3x+2, तो ये हो गया अपना आंसर। बराबर देखिए, सबसे पहले पावर 2 sin log 3x+2, बाद में sin cos log, बाद में log 1/3। अब अपने पास एक फॉर्मूला है, अगर 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा हो तो हम उसको sin 2 थीटा लिख सकते हैं। तो 2 sin log 3x+2 cos log 3x+2 को हम लिखेंगे sin 2 log 3x+2, तो इसका भी एक्सपेंशन यही होगा। ओके, और 3 ऊपर बचा है डिवाइड में 3x+2। और कुछ प्रॉब्लम है देखो, एक दो, y इक्वल टू कॉस ऑफ x3, ये भी सिंपल प्रॉब्लम है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y डिवाइड बाय डी। भाई सबसे पहले आप पावर नहीं निकलेगा, सबसे पहले क्या निकलेगा कॉस, क्योंकि कॉस पहले आ रहा, बाद में क्योंकि पावर x3 को आ रहा, कॉस को नहीं आ रहा, तो कॉस तो चेंज होगा ही, बाद में x3 एज इट इज, और देन x3 चेंज होगा, कितना होगा 3x2 है, इसको यहां लिख लो, अपना आंसर हो गया कंप्लीट। अगर y इक्वल टू कोई प्रॉब्लम है, cot टू द पावर 5 x टू द पावर 3/2, इन दिस टाइप कोई क्वेश्चन है। अब इसका डिफरेंशिएशन हमें करना है, डिफरेंशिएशन कर लेते हैं हम विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y होगा dy बाय dx। ओके, अब यहां पे सबसे पहले cot को पावर आया है तो cot के पावर की डेरिवेटिव निकलेंगी, cot की नहीं निकलेंगी पहले, क्योंकि 5 cot और ये 5 - 1 कितना होगा 4, और ये फंक्शन जैसा है वैसा ही, सबसे पहले हमने इसको डिफरेंशिएशन किया। अब हम करेंगे किसको डिफरेंशिएट, cot को, और cot का डेरिवेटिव होता है -cos² x टू द पावर 3/2। अब हम किसको डिफरेंशिएट करेंगे, cot हो गया, अब हम डिफरेंशिएट करेंगे x टू द पावर 3/2, दैट इज 3/2 x टू द पावर 1/2। अब इसको अच्छे से लिख लो, ये होगा आपका आंसर। सारी बातें समझ में आ रही है। हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं दिए हुए फंक्शन को, और कंपोजिट फंक्शन यानी वो फंक्शन जहां पे एक से ज्यादा फंक्शन अटैच हो, तो उसका डेरिवेटिव 1 बाय 1 एक एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करके हमें निकालना है। तो इस तरह से कोई छोटे छोटे प्रॉब्लम थे, बाकी अब भाई कंपोजिट फंक्शन पे ही हम जो प्रॉब्लम्स पढ़ने वाले हैं, कुछ प्रोडक्ट और कॉशन पे, उसके बाद हम जाएंगे अपने टाइप्स जो खासकर डिजाइन किए हैं बोर्ड्स के लिए। ठीक है, सो भाई डिफरेंशिएशन में हमको पता है कि ये हमारे डेरिवेटिव्स हैं, फिलहाल आगे आने वाले और 6 डेरिवेटिव है जो इनवर्स पे बनेंगे, और ये है हमारे रूल भाई दो, एक है प्रोडक्ट रूल और दूसरा है कॉशन रूल। ये जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तब प्रोडक्ट रूल अप्लाई होता है, और दो फंक्शन जब डिवाइड में हो तो कॉशन रूल अप्लाई होता है। तो प्रोडक्ट रूल है पहला दूसरे की डेरिवेटिव प्लस दूसरा पहले की डेरिवेटिव, और कॉशन रूल है अपना नीचे का जैसी है वैसी ऊपर की डेरिवेटिव माइनस ऊपर का जैसी है वैसी नीचे की डेरिवेटिव, और नीचे का नीचे स्क्वायर, बस। तो कुछ प्रॉब्लम लेते हैं हम इस पे अभी। इफ y इक्वल टू sin 4x एंड log 2x + 1, ओके, ये हमारे पास प्रॉब्लम है और इसका डिफरेंशिएशन हमें करना है। सिंपल, आपने पढ़े इसको, फाइंड dy बाय dx रहेगा, या तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करके पूछा जाएगा। इफ y इक्वल टू sin 4x एंड log 2x + 1,
साइन 4x ये मेरा एक फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्री, और log 2x प्लस 1 ये मेरा दूसरा फंक्शन है लॉगरिथम। तो इन दोनों में जो रिलेशन बना है भाई वो मल्टीप्लाई बना है। काफी आसान काम, हमारे मुंह से जो वर्ड निकलते हैं साइन 2x इंटू लॉग साइन 4x इंटू लॉग 2x प्लस 1, जब भी हमारे मुंह में इनटू आए या प्रोडक्ट आए या मल्टीप्लाई आए तो समझ लो दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई प्रोडक्ट या इनटू में हो, एक ही चीज है, तो उसमें हम बताते हैं क्या बना लगाते हैं, प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल किस तरह से भाई, देखो इसको भी हम डिफरेंशिएट कर लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, डेरिवेटिव ऑफ y होगा भाई dy बाई dx। ये हमारा u फंक्शन है और ये हमारा v फंक्शन है, ये u है ये v है, तो u जैसा है वैसी है। डेरिवेटिव किसकी निकालेंगे भाई, log 2x प्लस 1 प्लस हमारा v फंक्शन कौन है, log 2x प्लस 1। अब हम कौन से फंक्शन को डेरिवेटिव करेंगे बताओ, साइन 4x, यस हो गया। अब साइन 4x इनटू log का डिफरेंशिएशन होता है भाई 1 अपॉन x, सो log 2x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन 2x प्लस 1। और log को कोई फंक्शन अटैच है क्या, हाँ 2x, और 2x का डेरिवेटिव होगा 2, क्योंकि x का डेरिवेटिव कितना होता है 1, प्लस log 2x प्लस 1 और डेरिवेटिव ऑफ साइन 4x इज द cos 4x इनटू 4। इस तरह से हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। सबसे पहले साइन की डेरिवेटिव क्या होंगी भाई, cos, फिर 4x की डेरिवेटिव क्या होंगी 4, तो ये हमारा बन जाएगा 2 साइन 4x अपॉन 2x प्लस 1 प्लस 4 cos 4x log 2x प्लस 1। तो इस तरह से ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो भाई काफी आसान है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट रूल, 1 बाय 1 डेरिवेटिव निकालना है। पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरा फंक्शन एज इट इज, पहले का डिफरेंशिएशन। यही रूल से यहां से लेके एंड तक पूरे डिफरेंशिएशन खत्म होने तक प्रोडक्ट अगर दो फंक्शन रहे तो हमेशा प्रोडक्ट, ना कि इसकी डेरिवेटिव पहले बाद में इसकी, ये गलत हो जाएगा। हाँ, अगर यहां पे प्लस या माइनस होता तो आप एक एक का डिफरेंशिएशन किए रहते। प्रोडक्ट है उसके हिसाब से वो रूल बना है, उसी रूल के हिसाब से हमें उसको बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ y इक्वल टू e पावर 3x प्लस 1 एंड 7 पावर 2x माइनस 1, ये हमारा कोई एक फंक्शन है। ठीक है भाई, ये मेरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये मेरा दोनों भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। e पावर 3x प्लस 1 इंटू 7 पावर 2x माइनस 1। ओके, ठीक है, तो ये भी डिफरेंशियल है, ये भी डिफरेंशियल है और दोनों में मल्टीप्लाई है। ऑब्वियसली मैं कौन सा रूल अप्लाई करूंगा, प्रोडक्ट रूल। तो पहला जैसी है वैसी, यानी कौन भाई, e पावर 3x प्लस 1। ओके, डेरिवेटिव किसकी, सेकेंड की, दैट इज 7 पावर 2x माइनस 1 प्लस सेकेंड एज इट इज, दैट इज 7 पावर 2x माइनस 1, और डेरिवेटिव भाई पहले की यानी क्या होगा बताओ, e पावर 3x प्लस 1। सो e पावर 3x प्लस 1 ये जैसा है वैसी रहेगा, इसको डिफरेंशिएट नहीं करना, क्योंकि हम पीछे से थोड़ी डिफरेंशिएट करेंगे, डेरिवेटिव के आगे जो आ रहा है उसको डिफरेंशिएट करेंगे। 7 पावर 2x माइनस 1, ऑब्वियसली a पावर x को प्रेफर करेंगे क्योंकि जो बेस में है वो कांस्टेंट है और पावर में वेरिएबल है, तो समझ लो भाई हमेशा a टू दी पावर x का फॉर्मूला लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 7 पावर 2 माइनस x, ये एज इट इज a पावर x, उसके बाद log a यानी यहां पे रहेगा भाई log 7 प्लस 7 पावर 2x माइनस 1 इंटू ये जैसा है वैसी, और यहां पे ये डेरिवेटिव नहीं निकाले हम। अच्छा 7 पावर 2x माइनस 1 log 7 इंटू द डेरिवेटिव ऑफ 2x का 2 निकलेगा ना भाई, ओके, प्लस 7 पावर 2x माइनस 1। अब जो डेरिवेटिव निकलेगा वो इसका निकलेगा,
ई पावर 3x प्लस 1 इंटू थ्री कैसे आया 3x प्लस 1 का, वो कंपोजिट है। ओके, अब कुछ कॉमन निकलता क्या दोनों में? हाँ भाई, ई पावर 3x प्लस 1 कॉमन निकलेगा और 7 पावर 2x माइनस 1 कॉमन निकलेगा। तो यहां पे क्या बचा? 2 log 7, ओके, प्लस 3। तो ये मेरा हो जाएगा भाई ई पावर 3x प्लस 1, 7 पावर 2x माइनस 1, और इसको ही मैं लिख सकता log 14 प्लस 3। 14 नहीं, सॉरी 49, क्योंकि ये 2 इसके ऊपर चला जाएगा यूजिंग लॉगरिथम। समझ में आया? तो इस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है। प्रोडक्ट रूल, हमें जब भी प्रोडक्ट रहे दो फंक्शन में, तब हमें कौन सा रूल अप्लाई करना है? प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ आप ही के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है अभी। y इक्वल टू 1 प्लस 4x टू द पावर 5, 3 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 8। अब इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। यहां पे भी भाई दो फंक्शन में प्रोडक्ट है। इस बार दो फंक्शन सिमिलर है, दोनों फंक्शन अलजेब्रिक है, लेकिन इसका पावर 5 निकालना काफी मुश्किल है, इसका पावर 8 निकालना काफी मुश्किल है। पावर के पीछे मत भागो, क्योंकि ये दोनों भी फंक्शन विद द पावर डिफरेंशियल है। तो ये फर्स्ट हो गया मेरा, ये सेकंड हो गया। तो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन में रिलेशन प्रोडक्ट है, सो ऑब्वियसली प्रोडक्ट रूल लगेगा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव ऑफ y डिवाइड बाय dx। ओके, पहला फंक्शन कौन है? 1 प्लस 4x टू द पावर 5, और डेरिवेटिव बाद में किसकी निकलेंगी भाई? 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 8, प्लस सेकेंड फंक्शन है अपना 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 8, बाद में डेरिवेटिव निकलेंगी अपनी किसकी? 1 प्लस 4x टू द पावर 5। चलो इसको डिफरेंशिएट करते हैं अभी। पहला जैसी है वैसी, यानी कौन? 1 प्लस 4x टू द पावर 5। ये जैसा है वैसा ही है फंक्शन, इसको डिफरेंशिएट नहीं करना, u जैसा है वैसा ही। अब इसको देखो बराबर प्यार से। ये एक फंक्शन है, उसके पावर में 8 है। अगर किसी भी पूरे फंक्शन के पावर में कोई नंबर रहता है, तो सबसे पहले हम जो डिफरेंशिएशन करेंगे वो किसका? x टू द पावर n। वो कैसी चेंज हो रहा है? n x पावर n माइनस 1। तो ऑब्वियसली ये कैसी चेंज होगा बताओ मुझे? 8 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 7। ये 7 पावर कहां से आया भाई? 8 इधर आया और 8 माइनस 1, ओके 7। अब दूसरा फंक्शन जैसी है वैसी, यानी 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 8। अब भाई डेरिवेटिव इस फंक्शन की डेरिवेटिव क्या होंगी बताओ? 5 1 प्लस, ये तो भाई पावर की हो गई सिर्फ, ये तो भाई सिर्फ पावर की हो गई डेरिवेटिव। अब इसकी तो बाकी है ना, हाँ 3 की 0, x की 1 माइनस 2x। यस, समझ में आया भाई? 1 प्लस 4x टू द पावर 5, फिर 8 इधर आया, 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर nx पावर n माइनस 1, बाद में इस फंक्शन की डेरिवेटिव 3 की 0, x की 1, एक्स स्क्वायर की माइनस 2x। ये हो गया इस फंक्शन की डेरिवेटिव, प्लस सेकेंड 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 8। अब इसकी डेरिवेटिव क्या होंगी भाई? इनटू 5 1 प्लस 4x टू द पावर 4, और एक बार x टू द पावर n, क्योंकि पावर में नंबर है कोई, सो nx पावर n माइनस 1 इंटू द डेरिवेटिव ऑफ 1 इज 0 एंड 4x इज 4। इसका कैलकुलेशन में कुछ कॉमन वॉमन निकलेगा क्या भाई? देखते हैं। हाँ निकलेगा कॉमन। यहां पे 1 प्लस 4x टू द पावर 5 है, यहां पे 1 प्लस 4x टू द पावर 4 है। सो मैं कॉमन निकालता हूं 1 प्लस 4x टू द पावर 4 को, सबसे छोटा वाला। ओके, उसके बाद यहां पे पावर 7 है और यहां पे पावर 8 है, तो मैं किसको कॉमन निकालता? 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 7।
तो बचा क्या यहाँ पे, पावर 5 में से 4 गए यानी एक बचा, यानी 1 + 4x, और यहाँ पे 7 भी गए यानी सिर्फ 8 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 1 - 2x, यानी भाई ये चीज मेरी कॉमन में गई, इसमें से 4 मेरे कॉमन में गए तो एक बचा, 8 है, 8 है यहाँ पे, 8 है और 4 है, यानी 4 को भी कॉमन निकाल लेता। अगर 4 को कॉमन निकाला तो यहाँ पे कितने बचे मेरे 2, 4 2 = 8। ओके, सो यहाँ पे 1 + 4x का एक बचा, पावर 4 गए, ये तो पूरे 7 भी गए और ये 1 - अब यहाँ पे क्या बचा देखो, इसके चारों के चारों निकल गए भाई, यहाँ पे 4 भी निकल गया इधर, यानी 5 बचा, और इस 8 में से कितने निकले 7 निकले हैं, तो कितना बचा 1, यानी 3 + x - x²। ओके, इतना बचा है अपने पास। अब भाई ये कॉमन वाली चीज है, 1 + 4x to the power 4, 3 + x - x² to the power 7। अब इसमें 2 मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे क्या होगा 1 - 2x + 4x - 8x²। ओके, प्लस ये होगा भाई 15 + 5x - 5x²। ये मल्टीप्लाई शुरू है भाई, 15 यहाँ पे 5x - 5x², ये पहले 1 से मल्टीप्लाई किए, बाद में 4 से 4x, बाद में यहाँ पे होगा 8x²। सो ये इसको जैसे है वैसा ही लिखेंगे, 1 + 4x to the power 4, 3 + x - x²। ओके, और ये क्या हो जाएगा भाई 2 - 4x, 4x में से 2x गए तो कितना बचा 2x, और ये 2 मल्टीप्लाई कर रहा है यानी कितना होगा 4x - 16x²। ओके, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना भाई, प्लस 15 + 5x - 5x²। तो यहाँ पे क्या बचा अभी हमारा 4, 1 + 4x to the power 4, 3 + x - x² to the power 7। ओके, यहाँ पे बचेगा हमारा -16 - 5, सो -21x², और ये 5 और 4 9x, और 15 + 2 यानी कितना 17। ऑलमोस्ट यहां तक रखे तो भी चलेगा क्वेश्चन, ठीक है, आंसर को कोई बात नहीं, या और आगे कुछ करने की इच्छा है, लेकिन इसका पावर 4 7 निकालना काफी मुश्किल है। ये क्वाड्रेटिक बन चुका है, इसके फैक्टर नहीं आ रहे तो भी चलेगा। हमारा आंसर 90% यही कंप्लीट हो गया था जब हम डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। हमने आगे इसे छुड़ाया, कॉमन वगैरह निकाल के हमने कुछ बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स को यूज किया, नहीं तो आप इतना भी रहने दे सकते, कोई बात नहीं, क्योंकि आपका डेरिवेटिव बराबर है, आपको पूछा है dy/dx। ये एक्चुअली शो दैट का प्रॉब्लम नहीं है कि आपको यहां तक ही लेके जाना है, आपका डिफरेंशिएशन सही होना चाहिए, आपका डिफरेंशिएशन है वो सही होना चाहिए, बस, बाकी कुछ नहीं है। तो भाई इस तरह से बनते हैं कुछ प्रोडक्ट के प्रॉब्लम। प्रोडक्ट में हमेशा पहला फंक्शन दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन पहले का डेरिवेटिव, ये करो आराम से, डेरिवेटिव परफेक्ट निकालो, सबका चांस बराबर दिया है, पहले पावर है, पहले रूट है, पहले क्या है, उस हिसाब से पहले प्रेफर करो, डिफरेंशिएशन करो और बाद में आगे बढ़ो, ठीक है भाई। तो ये कैलकुलेशन देखो, इस तरह से इसका कैलकुलेशन हो सकता है, ठीक है, और आगे बढ़ेंगे। इस तरह भाई प्रोडक्ट पे हम बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन पे लेंगे प्रॉब्लम। इफ y = log sin x अपॉन e⁻3x। अब मेरे पास दो फंक्शन और है लिखे हैं, और फाइंड dy/dx या डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हम डिफरेंशिएशन में। ये पहला फंक्शन है लॉगरिथम, बराबर है, यहां पे है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये log sin x डिवाइड बाय x, यानी वेरिएबल जो हमारा x है
जो डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम जिसको, अगर वो वेरिएबल डिवाइड में 2 बार दिखे किसी भी फंक्शन के साथ, तो समझ लो हमें क्वोशिएंट रूल अप्लाई करना है। कौन सा रूल? क्वोशिएंट रूल। तो क्वोशिएंट रूल किस तरह से है भाई हमारा? डिवाइड बाय dx, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन नीचे का नीचे स्क्वायर। तो भाई इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे हम विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y डिवाइड बाय dx, ये होगा e पावर 3x, नीचे का डेरिवेटिव किसकी? ऊपर वाले की log sin x माइनस log sin x, अब डेरिवेटिव किसकी भाई? डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाले की e पावर 3x डिवाइड बाय e पावर 3x होल स्क्वायर। ये रूल में डाल दिए अपन ने, समझ में आया है क्यों क्वोशिएंट रूल अप्लाई हो रहा भाई? ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे क्यों डिफरेंशिएट नहीं कर रहे? वो रूल हमारा क्वोशिएंट का रूल क्या बोल रहा है? डिफरेंशिएशन में यूजिंग लिबनिज थ्योरम, जो हमारे थ्योरम प्रूफ हुए हैं क्वोशिएंट के, वो इस तरह से होता है। तो हमें प्रॉब्लम को भी उसी तरह फंक्शन को हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। पहला नीचे का ऊपर की डेरिवेटिव माइनस ऊपर का नीचे की डेरिवेटिव और नीचे का नीचे स्क्वायर। अब जिसको डी डी एक्स लिखा है उसका डिफरेंशिएट करो। सबसे पहले लॉग की डेरिवेटिव क्या है भाई? 1/x, तो लॉग ऑफ साइन एक्स की डेरिवेटिव होंगी 1/sin x, साइन एक्स की डेरिवेटिव क्या है? cos x माइनस, हो गया ना, लॉग का डेरिवेटिव और साइन माइनस लॉग ऑफ साइन एक्स। अब यहां पे होगा भाई e पावर 3x का डेरिवेटिव e पावर 3x इंटू 3 डिवाइड बाय e पावर 6x, e पावर 6x होगा वहां पे भाई। 9 नहीं बनता है, इन दोनों का प्रोडक्ट होता है। समझ में आई ना ये बात? ओके। अब ऊपर से कुछ कॉमन निकलता क्या भाई? हाँ, e पावर 3x, तो क्या बचा यहाँ पे? cos बाय साइन यानी cot x माइनस 3 log sin x। यस, e पावर 3x कॉमन में आ गया ना अपना, यहाँ पे cot बचा और 3 डिवाइड बाय e पावर 6x, तो ये मेरा हो जाएगा cot x माइनस 3 log sin x। यस, और डिवाइड में ये यहां के 3 गए यानी e पावर कितना बचा? 3x। आई बात समझ में? तो इस तरह से अपना क्वोशिएंट रूल के हिसाब से आंसर होगा। तो भाई समझो बात को, काफी आसान है। डिवाइड है क्वोशिएंट रूल, प्रोडक्ट है प्रोडक्ट रूल। बस इन 2 रूल को अच्छे से जान लो और ये 14 डिफरेंशिएशन का अप्लाई करना शुरू कर दो। बाकी जो आपको टाइप है वो आसानी से मैं समझाऊंगा, बहुत आसानी से। ठीक है, सिर्फ ये स्ट्रक्चर आना चाहिए, क्योंकि बाकी सभी जो आपके बोर्ड के मेन क्वेश्चन बनते हैं इसमें हार्डली कितने नंबर का क्वेश्चन बनेगा? 1, बस हो गया। उसके आगे पीछे तो कुछ नहीं रहेगा, 1 मार्क का यानी बहुत हो गया। किसी का भी डिफरेंशिएट कर या खुद। मेन है आपका टाइप, और टाइप पढ़ने के लिए आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए। क्या है प्रोडक्ट रूल, क्या है क्वोशिएंट रूल, इसको जानना बहुत जरूरी है। चलो और कुछ प्रॉब्लम लेते हैं भाई। नेक्स्ट प्रॉब्लम है y इक्वल टू e पावर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन e पावर रूट एक्स माइनस 1, e पावर रूट एक्स प्लस 1, e पावर रूट एक्स माइनस 1। अब देखो दोनों भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, दोनों डिवाइड में है। अब 2 डिवाइड में है, नहीं तो बोलोगे इसकी डेरिवेटिव नहीं, वैसे नहीं जमता। अगर डिवाइड में 2 फंक्शन है, u भी डिफरेंशिएबल है, v भी डिफरेंशिएबल है, देन क्वोशिएंट रूल के हिसाब से इसको फाइंड डिवाइड बाय dx करके पूछता है। याद रखो ये चीज मैं लिख रहा नहीं हूं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव ऑफ y डिवाइड बाय dx। नीचे का फंक्शन कौन है भाई? e पावर रूट एक्स माइनस 1। डेरिवेटिव किस कौन से फंक्शन की? ऊपर वाले, सो e पावर रूट एक्स प्लस 1 माइनस ऊपर का फंक्शन यानी कौन है? e पावर रूट एक्स प्लस 1। फिर डेरिवेटिव कौन से फंक्शन की बताओ? e पावर रूट एक्स माइनस 1। ओके, और डिवाइड में क्या होगा भाई? e पावर रूट एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। ओके, यहां तक आ गए। ठीक है, क्लियर हो गए कि हमने रूल में डाल दिए, उसको सिर्फ रूल में डाले,
u मेरा ये है, v मेरा ये है, जहां जहां u है वहां u डालो, जहां जहां v है वहां v डाल दो। v यानी नीचे वाला टर्म, u यानी ऊपर वाला टर्म। आप डिफरेंशिएट करो भाई, e पावर रूट एक्स माइनस वन, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, e पावर रूट एक्स का e पावर रूट एक्स, e पावर एक्स का e पावर एक्स रहता है, e पावर रूट एक्स का e पावर रूट एक्स, e के बाद रूट एक्स और एक फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन होगा क्या, 1/2 रूट एक्स, ये हो गया इसका डेरिवेटिव इसका। और 1 का डेरिवेटिव कितना होता है, 0, प्लस 0 यानी नहीं लिखे तो भी चलेगा, माइनस सेकेंड यानी e पावर रूट एक्स प्लस 1। अब डेरिवेटिव इसका निकलेगा किसका, e पावर रूट एक्स का, तो ये क्या हो बन जाएगा मेरा, e पावर रूट एक्स का डेरिवेटिव e पावर रूट एक्स ही इनटू e रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, और 1 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 0, और डिवाइड में मेरा बन जाएगा e पावर रूट एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। ओके, तो इस तरह से हमने इसका डेरिवेटिव निकाले, यहां पे इसका डेरिवेटिव निकाले। अब ऊपर से कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, देख लो भाई, देख लो एक बार। हाँ यस, e पावर रूट एक्स निकलेगा इंटू 1/2 रूट एक्स निकलेगा, ये कॉमन चीज आ गई, क्योंकि ये और ये चीज दोनों चीज कैसी है, सेम है। तो यहाँ पे क्या बचा है, e पावर रूट एक्स माइनस 1, ये टर्म बची, ये कॉमन में आ गया, और यहाँ पे ये बचा यानी माइनस है तो माइनस को अंदर डाल दो, e पावर रूट एक्स माइनस 1 डिवाइड बाय, यहाँ पे होगा e पावर रूट एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। e पावर रूट एक्स मेरा कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, -1 यानी -2 के साथ ये 2 कट जाएगा मेरा, तो क्या बचा यहाँ पे, अभी ऊपर क्या बचा, माइनस e पावर रूट एक्स, क्योंकि यहाँ का माइनस बचा है मेरे पास, डिवाइड बाय रूट एक्स और e पावर रूट एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। ये रूट एक्स मेरा नीचे आ जाएगा और e पावर रूट एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। तो इस तरह से मेरा आंसर बचा है यहाँ पे। तो भाई क्वेश्चन के प्रॉब्लम हमें इस तरह से सॉल्व करना है, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, एंड इन डिनोमिनेटर का क्या रहेगा भाई, स्क्वायर रहेगा। तो ये हो गया अपना कैलकुलेशन, इस तरह से हम कैलकुलेशन करेंगे। ओके, समझ में आ रहा है सबको, काफी आसान चीज है ये, क्योंकि अभी हम कल से जो पढ़ेंगे वो सारा टाइप पढ़ेंगे, और टाइप में है भाई तुम्हारा बोर्ड का पूरा प्रॉब्लम्स। ओके ठीक है, तो इस तरह से हम डेरिवेटिव ऑफ क्वेश्चन और प्रोडक्ट का पढ़े, आपको ये आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि ये आपका बेसिक पार्ट है, इसलिए भले ही कुछ प्रॉब्लम स्किप हो गए होंगे आपके, लेकिन आपको सिर्फ बेसिक को समझना है इसमें, कि क्या प्रोडक्ट है, क्या क्वेश्चन है, किस तरह से डिफरेंशिएशन होता है, किस तरह से हमको यूज करते, सिर्फ इसको ही पढ़ना है आपको आसानी से, क्योंकि अभी आपका मेन टाइप शुरू हो रहा। कल से हम पढ़ेंगे टाइप 1, दैट इज द लॉगरिथम डिफरेंशिएशन, बाद में इनवर्स, और बाद में लॉगरिथम, फिर इंप्लिसिट, पैरामीट्रिक एंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये है आपके डेरिवेटिव का पूरा स्ट्रक्चर। ठीक है भाई, सो मिलते हैं कल एक नए टाइप के साथ, दैट इज द लॉगरिथम डिफरेंशिएशन। ये आपका बेसिक पार्ट खत्म हो चुका है। ठीक है।